जय माता दी। 26 अगस्त का वह दिन वैष्णो देवी यात्रा मार्ग पर ऐसा हादसा हुआ जिसने न जाने कितने परिवारों की खुशियां छीन ली। लोग हंसते मुस्कुराते खराब मौसम के बावजूद माता रानी के जयकारे लगाते हुए बढ़ रहे थे, लेकिन अचानक एक हादसा और सब कुछ बदल गया। मौसम बदला, पहाड़ों से मलबा गिरा और कई लोग अपने प्रियजनों से हमेशा के लिए बिछड़ गए। हर ओर मातम, चीख पुकार और निराशा छा गई। इसी भीड़ में एक परिवार भी था जो कि एमपी से आया था। पति पत्नी और 2 बेटियां। खराब मौसम के बावजूद वो अपनी यात्रा पूरी करके लौट रहे थे कि अचानक 3 बजे ये हादसा उनका इंतज़ार कर रहा था। अर्धकुंवारी के पास जब वो पहुँचे तभी अचानक ऊपर से भारी धमाके के साथ मलबा उन पर गिर पड़ा। माता रानी की कृपा से पति पत्नी और उनकी बेटी उस चपेट में आने से बच गए, लेकिन उनकी 5 साल की लाडली मलबे की चपेट में आ गई और नीचे खाई में जा गिरी। माता पिता और बड़ी बेटी रोते बिलखते नीचे की ओर भागे, लेकिन मासूम कहीं दिखाई नहीं दी। बड़ी बेटी को भी भारी चोट लग गई थी, मगर फिर भी वो तीनों अपनी लाडली की तलाश लगातार कई घंटों तक करते रहे। अब तो ऐसा लगने लगा था कि मानो उन्होंने अपनी लाडली को हमेशा के लिए खो दिया। तब पिता ने बड़ी हिम्मत जुटाते हुए एक बहुत ही कठोर निर्णय लिया। उन्होंने सोचा कि बड़ी बेटी को भी इतनी चोट लग चुकी है और वो बारिश से कई घंटों से भीगी हुई है, तो पहले इसकी जान बचाई जाए। उन्होंने उसे होटल में ले जाकर रखकर वापस आकर अपनी छोटी बेटी को खोजने के बारे में निर्णय लिया। पूरा परिवार रोते हुए, बेसहारा, बेबसी और दुख के साथ जब दर्शनी गेट के पास पहुंचा, तो उनकी नज़र एक पुलिसकर्मी पर पहुंची जिसके पास उनकी छोटी बच्ची बैठी थी। बिना कुछ सोचे वो माता पिता उस बच्ची की तरफ दौड़े और उसे सीने से लगा लिया। बच्ची घबराई हुई थी, आंखों में आंसू भरे हुए। उन्होंने पुलिस वालों से पूछा, आपको ये बच्ची कहाँ मिली? ये तो खाई में गिर गई थी। पुलिसकर्मी ने गहरी सांस भरते हुए जवाब दिया, ये बच्ची मुझे बेहोश हालत में यहाँ मिली। एक बुज़ुर्ग औरत उसे गोद में उठाकर लाई थी। उन्होंने बच्ची को मेरे पास रखा और फिर अचानक पता नहीं कहाँ गायब हो गई। मेरे कुछ समझ पाने से पहले ही वो अदृश्य हो गई। ये सुनते ही परिवार स्तब्ध रह गया। उनके दिल में एक ही भाव उमड़ा, ये कोई साधारण स्त्री नहीं थी, ये स्वयं माता वैष्णो देवी थी, जिन्होंने अपने दिव्य शक्ति से उस बच्ची की जान बचाई और परिवार को पुनः एकजुट कर दिया। माता पिता का कहना था कि बच्ची बचपन से ही माता रानी की बहुत बड़ी भक्त थी। उसे पूर्ण विश्वास था कि माता रानी उसे हर स्थिति में उसकी रक्षा करेंगी। वो घर पर भी माता रानी के जयकारे लगाती और माता पर अपने अटूट विश्वास को रखती, और इस यात्रा के लिए भी वही सबसे ज़्यादा उत्सुक थी और वो माता रानी के धाम आकर उनके दर्शन करना चाहती थी। और तभी माँ ने अपने उस परम भक्त की पुकार सुनी और उसे बचाकर अपने होने का प्रमाण दिया। माता रानी पर विश्वास कभी खाली नहीं जाता। परिस्थिति चाहे जितना भी विकट क्यों न हो, यदि माता पर सच्ची भक्ति है, सच्ची आस्था है, तो माता अपने भक्तों की रक्षा करने स्वयं आती हैं। भले ही इस हादसे में कई घरों को उजाड़ दिया, वहीं माँ ने अपने चमत्कार से यह संदेश भी दिया कि भक्ति और आस्था कभी व्यर्थ नहीं जाती। संकट कितना भी गहरा क्यों न हो, माँ अपने बच्चों को अकेले कभी नहीं छोड़ती। लोग कहते हैं माँ ने भले ही कई जाने अपने धाम में समा ली हो, लेकिन उस एक बच्ची को बचाकर अपने होने का साक्षात प्रमाण भी दे दिया। जय माता दी। माता पे अपने अटूट विश्वास को बनाए रखें, लेकिन अपनी सुरक्षा का ध्यान भी रखें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।